तो ये जो दादाश्री जी के साथ जो लोग काम कर रहे थे, उनकी जो इमोशंस थे दादाश्री जी के लिए, वो क्यों इतना गहरा था? बिकॉज ये उनकी अपनी डिस्कवरी है, कोई उनसे जबरदस्ती नहीं करा रहा है। डिस्कवरी स्पिरिचुअल पाथ में या किसी भी पाथ में बहुत जरूरी है। मतलब उसको आप खुद खोज पाना, और वो कैसे होगा? ट्राई, सी द रिजल्ट्स, देन बिलीव योर ओन एक्सपीरियंस। कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका प्रोग्रेस स्पिरिचुअल पाथ में हो रहा है? That feeling of making progress in or at anything, that creative joy in the day-to-day unfoldment of our own life becomes apparent. आपकी रोज की दिनचर्या, उसमें जॉय बढ़ जाएगा। खाना खा रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं, इस तरह की छोटी छोटी चीजों में भी आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। If every man were a thinker, there would be as many spiritual paths as there are individuals. अगर धरती पर 7 अरब लोग हैं तो 7 अरब टाइप के रास्ते होंगे, बिकॉज हर बंदे का वासना के हिसाब से उसका रास्ता होगा भगवान तक पहुंचने का। Yet for each specific individual there is one path. हर एक बंदे के लिए एक ही पाथ होगा। He may rightly tread only that path. तो आपको अपना वाला अगर आपने पाथ नहीं खोजा, किसी और के पाथ से जाने की कोशिश करोगे तो आप पहुंचोगे नहीं। इसीलिए कॉपी नहीं करना है किसी को। कॉमन पाथ हो सकता है, लेकिन आपके जो वासनाज है वो आपका डिजाइन है। कॉमन थंब इंप्रेशन होता है, यूनिक है नेचर। 7 बिलियन तो हम लोग गिन रहे हैं। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि आपका पाथ और उसका पाथ एक ही है? इट शुड बी योर डिस्कवरी। आपने किसी और का पाथ फॉलो करना शुरू किया, रिजल्ट नहीं आ रहा है तो छोड़ने की हिम्मत रखो। मैं इसमें थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जब गौतम बुद्ध पहली बार घर छोड़ के निकले थे तो शामन ऋषियों के पास गए थे, और वहां पर उन्होंने साल भर तक उनकी सारी प्रैक्टिसेस की, और उन्होंने सारे प्रैक्टिसेस को बहुत सक्सेसफुली किया। तो उनके गुरु ने बोला, मुझे जो आता है सब बता दिया मैंने तेरे को। बोलते, लेकिन मेरे को अभी तक कंफ्यूजन सॉल्व नहीं हुआ। तो उन्होंने बोला, फिर आप कहीं और जाओ। ऐसे कर करके उन्होंने 9 गुरुओं को से सीखा। फिर फाइनली उन्होंने सारे गुरु छोड़ दिए, और कसम खाई कि अब मैं, लास्ट जब उन्होंने शुरू किया था तपस्या, तो बिल्कुल अनशन करने का तपस्या किया था कि जब तक मुझे सत्य नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ खाऊंगा नहीं, कुछ पीऊंगा नहीं। और उनकी फोटोज, मूर्ति बनी हुई है कि वो इतने पतले हो गए थे कि दोनों हाथ उनके पेट पर ऐसे पकड़ सकते थे, बहुत पतले हो गए थे। फिर कहानी ऐसी है कि उन्होंने आवाज सुनी कहीं पर दूर, एक नाव पे, नदी पे एक नाव जा रही थी, उस पे एक म्यूजिशियन टीचर बैठा हुआ था, एक तारा बजा रहा था, सितार बजा रहा था, और उसको बता रहा था वो कि ये जो तार है ना, इसको ढीला मत रखना, नहीं तो आवाज नहीं आएगी, और इतना टाइट मत करना कि टूट जाएगा, बीच में कुछ होना चाहिए। ये सुनकर के गौतम बुद्ध को कुछ क्लिक हो गया, और तब उन्होंने कुछ किया जो बाकी उनके 5 फ्रेंड्स जो वहां पर बैठे तपस्या कर रहे थे वो नहीं कर रहे थे। वो उठे, और एक नदी थी वहां पर, वरुणा नदी, छोटी सी नदी है बनारस में, उसको क्रॉस करने की कोशिश की, क्रॉस भी नहीं कर पाए क्योंकि बहुत कमजोर हो गए थे। वो नदी मुश्किल से 4 कदम की नदी होगी। फिर उनके मन में विचार आया कि मैंने अपने आप को इतना टॉर्चर किया है, चल भी नहीं पा रहा हूं। फिर उन्होंने 1 महीने बाद पहली बार भोजन किया। एक लड़की थी वहां पर, उससे बोला कुछ मुझे दो, तो उन्होंने दूध चावल शायद खाया था। तो बाकी 5 ने उसको कहा कि भ्रष्ट हो गया है। बहुत से लोग जो पाथ फॉलो करते हैं, जब इसमें एक्सपीरियंस नहीं आता तो उसको छोड़ने की भी हिम्मत नहीं होती। क्यों? संक कॉस्ट फैलेसी। मतलब इतना दिन दे दिया, अब तो आदत भी पड़ चुकी है। तो हो सकता है बहुत महीन फर्क हो, बहुत बारीक फर्क हो, लेकिन वो फर्क आपको अपने रास्ते में मिल जाएगा। और आपको मालूम कैसे पड़ेगा आपका ग्रोथ हो रहा है?
हर चीज आपके लिए नेचुरल होगी, फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा, एफर्ट बहुत कम लगेगा। वाइल ऑन द अदर पाथ, और किसी और के पाथ में अगर आप हैं तो आपको जबरदस्ती करना पड़ेगा अपने साथ। डिस्कवरी का क्या मतलब होता है? डिस्कवरी इंप्लाइज न्यू डाटा और न्यू रिलेशनशिप विथ ओल्ड डाटा। ये बहुत नया था मेरे लिए। न्यू डाटा मतलब आपको नई नई जानकारियां मिलेंगी, या आपकी पुरानी जानकारियों के साथ नया रिश्ता बनेगा। मतलब एक मैंने कोई नई किताब पढ़ी, या किसी पुरानी किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो मुझे नई तरीके से समझ में आई। ये डिस्कवरी है। अगर वही चीज मुझे बार बार समझ में आ रही जो आज से 2 साल पहले समझ में आई थी, इसका मतलब मैं अपने पाथ पे नहीं हूं, मैं भटका हुआ हूं, किसी और के पाथ पे हूं, क्योंकि वो चीज तो मुझे पहले समझ में आ चुकी है और उससे कोई एवोल्यूशन नहीं हुआ। मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है चोरी मत करो, झूठ मत बोलो। उन्होंने बोला, मैंने सुना, फिर भी चोरी कर रहा हूं और झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब है ये जो मंत्र मुझे दिया गया ये काम नहीं कर रही है मेरे लिए। और हम क्या सोच रहे हैं, कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मैं चोरी नहीं करूंगा, तब मैं भी एनलाइटन हो जाऊंगा। इसमें 3 बार गा हो गया। कभी ऐसा दिन आएगा जब मैं झूठ नहीं बोलूंगा, चोरी नहीं करूंगा। अब वो होगा कब? 2 साल बाद, 5 साल बाद, 25 साल बाद, 2 जन्म बाद। तब तक क्या करेंगे? तब तक पाप करते रहो। यही मैं कह रहा हूं, जब आपका पाथ आएगा तो आप देखेंगे आपको चोरी करने का मन ही नहीं करेगा। अचानक से आपको रोकना नहीं पड़ेगा। अरे यार, जैसे मुल्ला नसरुद्दीन का हुआ था ना, वो गया था ना शराब, पिछली बार याद है, सुना था, वैसे ही। ये कैसा होता है? वेयर द डिस्कवरी इज साइकोलॉजिकल मोमेंट। जो डिस्कवरी है ये दिमाग में एक स्पेशल मोमेंट होता है, इसकी खास फीलिंग होती है, जैसे फीलिंग ऑफ लव। कोई पूछता है कि प्यार हो गया, हाँ मेरे को प्यार हो गया, कैसे पता? मालूम नहीं यार, लेकिन अंदर अच्छा अच्छा लगता है। या डिस्कवरी ऑफ फेथ। मेरे साथ एक घटना हुई थी आज से करीब 14 साल पहले। तिरुपति बालाजी में गया था मैंने वहां पर अनशन करने का प्लान किया। जब 8-10 घंटे हो गए, तब भूख लगी, तब मैं वहां पर एक भंडारा था, वहां गया। उस भंडारे में कूपन चाहिए होता था, कूपन नहीं होता तो आप खा नहीं सकते, फ्री का खाना था। फिर मैं छोड़ करके आ गया, मेरे पास कूपन नहीं था। बैठा मैं, 2-3 घंटे और बीत गए, भूख भी लग रही थी, गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन मन में आ रहा था चलो नहीं खाएंगे, अगर भगवान चाहता है कि मैं मर जाऊं तो मर ही जाऊं, ऐसा थॉट आ रहा था मेरे मन में। फिर और तिरुपति में फैमिली के साथ नहीं गया था, मैं अकेला गया था, घर छोड़ के भाग के गया था। घर वालों को पता नहीं था मैं कहां जा रहा हूं। फिर भीड़ में से एक आदमी आया, कुछ तो साउथ इंडियन में बोला उसने मुझसे, उसको मैं पहचानता नहीं, स्ट्रेंजर। और उसने अपने पास से एक कूपन मुझे दिया और वो भीड़ में जाके गायब हो गया। मुझे कपकपी हुई एकदम, रीढ़ की हड्डी में कपकपी आती है। अरे कौन है, कहां से आया? तो ये डिस्कवरी ऑफ फेथ था। उस समय मेरे मन में भावना आई, हो ना हो भगवान मेरे पास आकर के वो चाहते हैं मुझे खाना खा लो। हो सकता है मेरा भूख मुझसे बुलवा रहा हो, क्लस्टरिंग इल्यूजन, हो सकता है भगवान हो। लेकिन उस दिन के खाने के बाद से फिर मुझे उस तरह की फीलिंग कभी नहीं आई कि मैं मरूं। तो एक स्पेसिफिक मोमेंट होता है माइंड में, ऐसा और भी लोगों ने मुझे बहुत बार दिया है सामान, लेकिन ये फीलिंग नहीं आई। तो डिस्कवरी ऑफ फेथ या डिस्कवरी ऑफ लव, इट हैज अ डायनामिक डायमेंशन। उसमें कुछ डायनामिक है, मतलब वो डेड मोमेंट नहीं होता। डायनामिक मतलब वो जिंदा मोमेंट होता है। वो मोमेंट आपकी लाइफ में बहुत जन्मों तक याद रहता है। जैसे जब जिनोगा मेरी लाइफ में आई थी तो मुझे एक सपने के फॉर्म में आई थी, और वो ड्रीम मुझे बहुत लाइव तरीके से याद है। To discover such psychological entities means also discovering the same time that the discovered moment is now no longer where it was, for all life is movement. इस तरह की डिस्कवरी जो होती है, इसका मतलब यह भी होता है कि जैसे ही आपने वो मोमेंट डिस्कवर किया, वो मोमेंट भी गया और अब नया मोमेंट आया। इट्स वेरी, बिकॉज डिस्कवरी इज एवरी मोमेंट इट इज न्यू। आज हम लोग यहां बैठे हैं, मैंने कुछ बोला, आपने कुछ सुना,
कुछ नया महसूस हुआ। अब कल जब आप दोबारा आके यहां बैठेंगे, हो सकता है आपको इस तरह का महसूस ना हो, किसी और तरह का महसूस हो। तो ये उसी को बोल रहा है कि दैट मोमेंट इज गॉन, न्यू मोमेंट इज कमिंग। तो पाथ इज वेरी लाइव। इसके लिए करना क्या है? डेयरिंग चाहिए अपने को। डेयरिंग, डेयरिंग मतलब हिम्मत। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो एक्साइट हो जाते हैं, किसी को देखते हैं इंप्रेस हो जाते हैं, फिर कूद जाते हैं, लेकिन बाद में बुखार खत्म हो जाता है। कभी एलसीएम लगाया है? एलसीएम, जीसीएफ स्कूल में ना टेबल लिखा है, क्लास में टेबल लिखने के लिए दिया जाता था। 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, याद है? बोरिंग काम था ना। बहुत बोरिंग। बोलता है ज़ेनोगा की जो पाथ है वो उसकी तरह नहीं है। राम 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 राम, ऐसा नहीं है। ज़ेनोगा के जो पाथ है, इट्स वेरी लाइव, इट्स नॉट बोरिंग। उसमें थ्रिल होता है। थ्रिल मतलब जैसे कोई आप डिटेक्टिव सीरियल जब देखते हो तो रहता है ना, अब क्या होगा, किसने चोरी किया, किसने मारा, पूरे टाइम आप एज पे रहते हो, आपकी अवेयरनेस हाइटेंड होती है। उसकी तरह नहीं होती जैसे क्योंकि सास भी कभी बहू है, अब बैठे हैं, अब 10 मिनट तक उसका सास गुस्सा करेगी, ऐसा मुंडी हिलाएगी तो 10 बार दिखाएंगे मुंडी हिलाते हुए, ऐसा नहीं होता। यस, जनुगा का इज योर डिस्कवरी। अचानक आपके माइंड में आएगा, अच्छा अच्छा मैं अपनी मम्मी के बारे में ये सोचता हूँ, अरे ये भी सोचता हूँ। ये नई नई चीजें आपके मन की डिस्कवरी होंगी, अपने मन की नई नई चीजों को आप खोज पाएंगे और यू विल बी एक्साइटेड बिकॉज हर रोज कुछ नया नया करके आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है। इसलिए लाउड से बोलते थे इट इज स्पिरिचुअल एडवेंचर। स्पिरिचुअलिज्म जो है वो एडवेंचर है। एडवेंचर मतलब जैसे कोई आप जंगल की यात्रा पे गए। कन्फ्यूशियस जो था वो बोलता था ना, इट इज ड्रजरी, बोरिंग यात्रा है, रोज मंदिर जाओ, रोज पूजा करो ना। लाउड से इज फार मोर राइट, इट इज एडवेंचर। अगर इस तरह के पाथ में हम लोग जब बैठे हैं, अगर कभी लगे बोरिंग है, इसका मतलब यह है कि यह रास्ता आपका नहीं है, आप इस रास्ते के नहीं है, आपके लिए कोई और रास्ता होगा। बस 5 मिनट और फिर हम बंद करेंगे, ठीक है? वाइस एंड वर्च्यू। वाइस मतलब बुराइयां, वर्च्यू मतलब अच्छाइयां। चोरी करना अच्छी बात है, वाइस है कि वर्च्यू है? चोरी करना अच्छी बात है कि खराब बात है? वाइस है, बुरी बात है। लेकिन ज़ेनोगा कहती है कि इसको अगर आपने खाली ऐसा बोल दिया कि बुरी बात है, तो आपने बहुत संकीर्ण तरीके से देखा है, बहुत नैरो तरीके से। एक मरीज अगर मर रहा है और हॉस्पिटल बंद है, तो उस समय अगर आपने चोरी करके उसकी जान बचा दी, तो वो चोरी सही है? तो इट एज आपने सही सही तरीके से कहा, इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। से लालच सही है कि गलत? वैसे तो गलत माना जाएगा, लेकिन आध्यात्म के लिए लालच सही माना जाएगा। तो जब आप यहां घुसेंगे, स्पिरिचुअल पाथ पे घुसेंगे, तो आप देखेंगे पूरी वैल्यू बदल जाएगी। जिस चीज को आपने पहले गलत माना था, आप देखेंगे अच्छा वो मैंने उस दिन चोरी क्यों किया था पता है? क्योंकि लाइफ मुझे ये सिखाना चाहती थी। पता चला आप 10 साल से गिल्ट फील कर रहे हैं कि यार मैंने तो 10 रुपए चोरी कर लिया अपने पिताजी के पैंट से, लेकिन लाइफ आपको कुछ और सिखाना चाह रही थी, इसलिए आपके थ्रू चोरी कराया। सो ऑल योर वैल्यूज विल चेंज बिकॉज नाउ यूर ऑन अ पाथ। जब तक आप पाथ पे नहीं होते तब तक वैल्यूज आपके फिक्स्ड होते हैं, बट हियर वैल्यूज आर डायनामिक, लाइव। दैट इज वाई सेंट्स कैन आराम से टेल लाइज। कृष्ण आराम से झूठ बोल लेते थे, क्यों गिल्ट नहीं होता था? बिकॉज ही वॉज वेरी लाइव, ही वॉज ऑन द पाथ। डिस्कवरी ऑफ पाथ है क्या?
आपकी यात्रा जहां भी है, यहां से सीसीएस तक, क्रिटिकल सर्टेन स्टेज तक, इसमें आपकी सहायता कौन करेगा? आपके मास्टर। मैं मास्टर नहीं हूं आपका, मैं आपके साथ आपका एक फ्रेंड हूं जो इस पुस्तक को आपके साथ पढ़ रहा है, खुद भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है और आपको भी एक्सपेरिमेंट करा रहा है। हमारे या आपके मास्टर कहां मिलेंगे? हमारे ड्रीम्स में, हमारे मॉलिक्यूलर बॉडी में, और उसके बाद लाइव भी मिलेंगे, बट वो कोई और होंगे। उनको नाम दिया गया है अवतार जनुगा में। उन्होंने ही इस किताब को लिखने के लिए इस ऑथर को हेल्प किया है। इसमें एकदम शुरू में लिखा हुआ है फ्यूचर अवतार, जो भविष्य में पैदा होने वाले अवतार्स हैं, उन्होंने राइटर को लिखने के लिए हेल्प किया है। मुझे तो डाउट है, हो सकता है हम ही लोग अवतार लें। और कभी कभी अगर हम लोग बहुत लकी हैं तो महाअवतार का भी नाम जिक्र किया है इन्होंने, कि महाअवतार भी आपको हेल्प कर सकते हैं। महाअवतार मतलब सारे गुरुओं के गुरु। इसमें आप ये मत समझिएगा इसको कि कोई पर्सन है, कोई आदमी है, ये समझिएगा सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें सूरज है, वो एक सेंटर पॉइंट है जहां से हीट आती है। ऐसे ही नॉलेज का कोई सोर्स है जहां से सब जगह पर डिस्पर्स होता है। जैसे सन है, सन से लाइट निकल के आती है धरती पर। अपने आप नहीं, ये जो नॉलेज है जिसको आप समझते हैं नॉलेज, ये है क्या? धरती है, उसके चारों तरफ क्या घूम रहा है? मून। मून को कैसे पता चलना है इधर? मून ऐसा क्यों नहीं करता कि धरती के टकरा जाए? क्योंकि मून के ब्रेन में या मून के माइंड में ये फीडेड है कि इस तरह से चलना है। मून जिंदा है, मून का माइंड होता है। एक बार मैं ऐसे ही बैठा ध्यान मन कर रहा था, सांस हो गया मैं। एक औरत आई मेरे पास, बड़ी सुंदर सी, थोड़ी सी एजेड। मैंने कहा आप कौन? बोलती मुझे नहीं पहचानते, तुम मेरे बेटे हो। मैंने कहा मेरी मम्मी तो ऐसे दिखती नहीं है। बोलती है मैं धरती माँ। हाँ, बोलती मैं धरती माँ। धरती माँ, आप जिंदा है? तो उसने एक सेंटेंस बोला, उससे मैं तो चुप हो गया। उन्होंने कहा अच्छा बेटा, तुम लोग मेरे में से पैदा होकर के तुम लोग जिंदा हो और मैं मरी हुई हूं। वाह वाह, क्या तुम लोग का कंक्लूजन है? अब मुझे पता नहीं, लेकिन जब मैं निकल के आया तो मुझे लगा हो सकता है जिंदा ही हो। वी डोंट नो। हमारे यहां तो कहानियां भी है ना कि सूरज आए और कुंती को बेटा दे दिया, पवन पुत्र हनुमान हो गए। वी डोंट नो। अगर आप मुझसे पूछते क्या सचमुच में देवता होते, मुझे पता नहीं भाई। जो नॉलेज है, हमारे आपके लिए नॉलेज क्या है? ये शब्द लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली जो नॉलेज होता है दैट इज प्रोग्राम टू डू समथिंग। धरती के चारों तरफ मून घूमेगा, ये एक प्रोग्रामिंग हो रखी है, ये 10 करोड़ साल तक घूमेगा। ऐसे धरती और मून प्लस 9 ग्रह सूरज के चारों तरफ घूमेंगे काफी करोड़ों सालों तक। ये प्रोग्राम पीरियड है। ये उसको कैसे पता? दे से देयर इज सम सोर्स ऑफ नॉलेज या सोर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। ये हम लोग को पता है क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं सेक्शन 1 से, आई, ई, एस और एम से। इसको समझने के लिए हमको सेक्शन 2B का यूज करना पड़ेगा। 2B का सेक्शन कैसे काम करता है? इंट्यूशन से। जैसे आप किसी को स्माइल करते हुए देखते हैं तो मालूम पड़ जाता है कि वो आदमी खतरनाक नहीं है। इसमें कोई डेफिनेशन नहीं होता, बट मालूम पड़ जाता है। एक लास्ट सेंटेंस आज का। प्लाइटन एक फिलोसोफर थे, ही वाज अ मास्टर ऑल्सो। वो कहते थे सोल की जर्नी जो है, अगर आपको अपनी आत्मा तक पहुंचना है, इट इज अ जर्नी टू डिविनिटी एज अ फ्लाइट फ्रॉम अलोन टू अलोन। पहला वाला अलोन स्मॉल ए से चालू हुआ, सेकंड वाला अलोन कैपिटल ए से। कि अगर आपको अपनी सोल तक पहुंचना है तो आपको अकेले यात्रा करनी होगी। मतलब इसमें फ्रेंड्स नहीं जा सकते आपके साथ, बाहर रहेंगे, लेकिन अपने अंदर की कंफ्यूजन कोई और सॉल्व नहीं कर सकता। मैं दुखी क्यों हूं, कोई बाहर का काउंसलर आपको हेल्प नहीं कर सकता। आपका सेक्शन 2B खोल करके
इन सेक्शन 2B और सेक्शन 1 इन दोनों में बातचीत होनी है, और ये तभी होगा जब आप बाहर के लोगों को दूर छोड़ देंगे। जब तक आप इसका एक्सप्लेनेशन बाहर मांगेंगे, डॉक्टर साहब मुझे बताइए मेरा मन में कंफ्यूजन क्यों है, यू विल नॉट रीच सोल। बिकॉज सोल की यात्रा क्या है? अलोन टू अलोन। कोई अगर भगवान है तो अकेला है। तो जब आप पूरी तरह से अपने आप को अकेलेपन में संभाल सकेंगे और उससे डर के भागेंगे नहीं, तब वहां तक पहुंच सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि घर बार छोड़ देना है। इसका मतलब यह है कि अंदर मन में शोर नहीं मचना है। नॉर्मली क्या होता है, ढेर सारे थॉट्स का शोर मचता है कि सर ने तो ये कहा था, आंटी ने तो ये कहा था, पापा ने तो ये कहा था, मम्मी ने तो ये कहा था। ये सारे के सारे थॉट्स हैं दूसरों के। लेकिन सेक्शन 2B से जो आपको इंफॉर्मेशन आएगी वो थॉट नहीं होगी, वो कुछ इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी, बस आप जान जाएंगे समथिंग विच यू विल जस्ट नो। जैसे भूख लगती तो थॉट नहीं होता, वो बस लग जाती है भूख, ऐसे ही आपको मालूम पड़ जाएगा। अभी इस तरह का हमको हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं। जब ये होगा तो इमेजिन भी कर पाएंगे, हम इसको फिर बता भी पाएंगे। नेक्स्ट टाइम हम लोग एक कृष्णमूर्ति का एक छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको बताऊंगा कि जब वो बैठते थे मेडिटेशन वगैरह में, या मेडिटेशन नहीं करते थे तब भी जब कहीं वॉक ले जाते थे तो कैसे नेचर से बात करते थे। वो बात नहीं करते थे बट नेचर को कैसे फील करते थे, कैसे एक्सपीरियंस करते थे, उसका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है। और वो फोर्स नहीं होता था, वो ऑटोमेटिक होता था।